Hello everyone, let's continue with the algorithm. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल्गोरिदम में मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम, और अब डिस्कस करेंगे दैट मर्ज प्रोसीजर के लिए जो एल्गोरिदम है वो वाला। ठीक है, लेट्स सी। सो हियर इट इज मर्ज A is the array with I is the starting index, mid is the middle, and after that k is the mid plus 1, and after that j is the last index. So this k is nothing but k equal to mid plus 1. Now here it is p equal to 1, while I is less than equal to mid, and k is less than equal to j. K is less than equal to j. Okay, if a of I that is less than a of k, a of I that is less than a of k, then b of p equal to a of I. Okay, b of p equal to a of I, and p plus plus p plus plus I plus plus p plus plus I plus plus, then else here b of p equal to a of k, then p plus plus comma k plus plus if I is greater than mid, I is greater than mid, then copy second half array to array b, then copy second half second
half array to B, second half array to B, else copy first half array to B, copy first half array first half array to B, first half array to B, ठीक है, ये वाला इसके साथ मैच कर जाएगा ना. Okay, so have you written this one, this code have you written? Okay, copied. Okay, right. Now let's see. So we know that there will be the array like this one, right? So these are two sub array. Here it is 10, 30, 60 assume. Here it is 20, 40, 50. Okay, like that. So what will happen in this case? So merge array A with I is the starting index and mid is the middle element, middle one, and k is the mid plus one and j is the last index. तो इसका लास्ट इंडेक्स, इसका लास्ट इंडेक्स, इसका स्टार्टिंग आई और इसका ये वाला जे लास्ट इंडेक्स हो जाएगा. और ये मिडल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आई से लेके मिडल तक आई ये हो जाएगा, तो मिडल ये वाला हो गया है ना, ये मिडल हो गया. और जे ये हो गया के, मिडल प्लस वन क्या हो गया के, और ये क्या हो गया जे. नेक्स्ट क्या होगा, p इक्वल टू वन. p इक्वल टू वन किस लिए कि ये एक दूसरा एरे लेना पड़ेगा, दैट इज एरे b, और उसका p क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स इज द p, है ना, दैट इज वन. वाइल ट्रू, सॉरी वाइल i इज लेस देन इक्वल टू मिड, जब तक i क्या रहेगा, i इज लेस देन इक्वल टू मिड एंड k इज लेस देन इक्वल टू j. i इज लेस देन इक्वल टू मिड, तो i क्या है ये वाला, i दैट इज लेस देन इक्वल टू मिड यहाँ तक, राइट. और सेकेंड थिंग k इज लेस देन इक्वल टू j, k इज लेस देन इक्वल टू j. j जब k क्या नहीं होता, जब जब तक j तक नहीं चला जाता, और i क्या नहीं हो जाता जब तक मिडल तक नहीं चला जाता, राइट. तो क्या होगा, ये वाइल लूप चलता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, है ना. ओके, तो कंडीशन इन दिस केस i इज लेस देन इक्वल टू मिड. i क्या है, दैट इज 1 2 3 4 5 6. i की वैल्यू कितनी है 1, और मिडल की वैल्यू क्या है 3. सो 1 इज लेस देन 3 और नॉट, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3. So 1 is less than equal to 3 condition is true, and then k is less than equal to j. k is less than equal to j means 4 is less than equal to 6 or not. 4 is less than equal to 6. Yes, condition is again true. तो both the conditions are true. This one and this one, दोनों condition, ये भी true है, ये भी true है, दोनों true होते हैं तो क्या होता है while loop में, जब दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, बिकॉज इन बिटवीन क्या रखा है लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होंगे, तो ये ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा फाइनली. जब जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम मूव कर जाएंगे, ठीक है. तो मूव कर जाएंगे यहाँ से कहाँ पे, इस वाले पे, इफ ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ के. ए ऑफ आई का मतलब एक पॉइंटर यहाँ पे होगा, और दैट इज लेस देन ए ऑफ के का मतलब यहाँ पे होगा. तो दो पॉइंटर होते हैं, हमें पता है स्टार्टिंग में. कंडीशन देख लेते हैं, आई ए ऑफ आई दैट इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ के. ए ऑफ आई कितना है 10, सो 10 इज लेस देन 20. यस, 10 इज लेस देन 20. कंडीशन इज व्हाट, ट्रू. कंडीशन क्या है, ट्रू है. अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ये कर देंगे, ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ पी.
तो ए ऑफ आई का मतलब क्या हो गया 10, ए ऑफ आई का मतलब 10। ठीक है, इसको कहाँ पे स्टोर कर देना है, बी ऑफ पी पे, पी की वैल्यू क्या है 1, तो इसके इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर कर देना है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। राइट, और उसके बाद क्या करेंगे, पी प्लस प्लस, पी प्लस प्लस का मतलब ये वाला पॉइंटर प्लस प्लस हो गया, और यहाँ पे किस वाले का, विनर वाले का पॉइंटर, विनर कौन था 10, तो आई प्लस प्लस हो गया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। राइट, सो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? ओके ओके, okay fine, let's see the next one. Next one is what, नेक्स्ट क्या होगा, फिर से वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप में कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, दैट आई इज लेस देन इक्वल टू मिड, आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू मिड क्या है 3, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 और नॉट, यस कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन ट्रू। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, के इज लेस देन इक्वल टू जे और नॉट, के की वैल्यू क्या है, के इज दिस वन 4, 4 is less than equal to 6 or not, yes 4 is less than equal to 6, condition is true, again both are true, तो दोनों ट्रू होंगे तो क्या होगा, ए ऑफ आई इज व्हाट 30, सो 30 इज लेस देन ए ऑफ के इज व्हाट 20, तो किसके बीच में करेंगे, फिर से 30 और 20 के बीच में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कौन विनर है, 20 इज विनर, 20 विनर हो गया, तो 20 विनर हो गया, तो ओके, तो ये क्या है, ए ऑफ आई कितना है 30, 30 इज लेस देन, 30 इज लेस देन 20 और नॉट, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन अगर फॉल्स है तो किस पे जाएंगे, एल्स पार्ट पे जाएंगे। राइट, एल्स पार्ट पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, बी ऑफ पी इक्वल टू ए ऑफ के, तो ए ऑफ के की वैल्यू क्या है, ए ऑफ के इज दिस वन, दैट इज 20, तो ये 20 है, 20 को किस में स्टोर करेंगे, बी ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या है ये वाली। राइट, तो पी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई थी ना 1 की जगह, फिर क्या हो गया, पी की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या होगी 2। राइट, तो 2 पे क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे क्या 20, तो यहाँ पे 20 स्टोर करा देंगे। राइट, आफ्टर दैट पी प्लस प्लस, पी प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया कि ये वाला पॉइंटर इंक्रीमेंट कर जाएगा, पी प्लस प्लस, आफ्टर दैट के प्लस प्लस, के प्लस प्लस का मतलब ये वाला पॉइंटर क्या कर जाएगा, इंक्रीमेंट, कौन सा, विनर वाला, विनर कौन था 20, तो 20 वाला पॉइंटर इंक्रीमेंट कर जाएगा। राइट, तो यहाँ से ये पॉइंटर इंक्रीमेंट कर गया, आफ्टर दैट इट विल कीप ऑन डूइंग दिस वन, तो ऐसा ही चलता रहेगा। राइट, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी ये वाला पॉइंटर कर गया था ना, ठीक है, ये वाला पॉइंटर मूव कर गया। अब क्या चेक करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन आई की वैल्यू क्या है, आई इज 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 और नॉट, कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद क्या होगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी 5 इज लेस देन 6, कंडीशन इज अगेन ट्रू, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर चेक करेंगे ए ऑफ आई इज व्हाट 30, ए ऑफ आई इज 30, ओके, एंड ए ऑफ जे इज व्हाट, ए ऑफ जे इज 40, तो कंडीशन क्या है, लेस देन, सो 30 इज लेस देन 40 और नॉट, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे, ए ऑफ आई को असाइन कर देंगे बी ऑफ पी पे, ए ऑफ आई इज 30, तो 30 यहाँ पे असाइन कर दिया जाएगा। राइट, और पी की वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दिया, पी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, पी की वैल्यू यहाँ पे पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया, आई का पॉइंटर भी इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये वाला पॉइंटर भी क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट अगेन यही सेम कंडीशन चेक करेंगे, दैट 3, आई इज व्हाट, आई इज 3, 3 इज लेस देन मिड और नॉट, यस 3 इज लेस देन इक्वल टू मिड, 3 इज लेस देन इक्वल टू मिड, कंडीशन इज ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू है। व्हाट अबाउट दिस वन, के इज लेस देन इक्वल टू जे, के इज व्हाट, के इज 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 6 और नॉट, यस कंडीशन ट्रू,
तो क्या करेंगे, ए ऑफ आई और ए ऑफ के को कंपेयर करेंगे। ए ऑफ आई इज व्हाट, दिस वन 60 एंड 40, 60 और 40। तो एक क्या है 60, 60 इज लेस देन 40, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन अगर फॉल्स है तो कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, बी ऑफ पी इक्वल टू ए ऑफ के। तो इसका मतलब 40 कहाँ पे असाइन कर देंगे, बी ऑफ पी पे। बी ऑफ पी का मतलब 40 यहाँ पे स्टोर कर देंगे इस वाले एरे में। और फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट द पी प्लस प्लस। पी प्लस प्लस मीन्स ये वाला पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दिया, और अगेन के प्लस प्लस, के प्लस प्लस का मतलब ये वाला पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। ये वाली कंडीशन क्या होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। देन के इज लेस देन इक्वल टू जे, यस कंडीशन इज अगेन ट्रू। फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर क्या करना है, ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे। ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ के। ए ऑफ आई इज व्हाट, 60, 60 is less than 50 or not, here it is 50, condition is false, false है तो ये वाला पार्ट चलेगा। b of p इक्वल टू a of k, a of k की वैल्यू क्या है 50, so 50 is less than 50 is less than equal to सॉरी, ये 50 है ना, यहाँ पे 50, 50 को किस में स्टोर कर देंगे, बी ऑफ पी पे। बी ऑफ पी क्या है, ये वाला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला p प्लस प्लस, पी प्लस प्लस का मतलब ये पॉइंटर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, k प्लस प्लस, के प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया कि फर्दर k की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, k प्लस प्लस करेंगे तो, राइट। ठीक है, तो k प्लस प्लस कर देते हैं एक बार के लिए। मान लीजिए ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, k की वैल्यू यहाँ पे 60, यहाँ पे 7, राइट। तो k प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा k की वैल्यू। नेक्स्ट क्या होगा, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन इज वर्ड वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू मिड, तो आई क्या है 60, 60 इज लेस देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू। देन के इज लेस देन इक्वल टू जे, जे की वैल्यू कितनी है 6, और के की वैल्यू कितनी है, दैट इज 7, तो कंडीशन फॉल्स, बिकॉज इट इज 7 इज लेस देन इक्वल टू 6 और नॉट, कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप क्या हो गया, फॉल्स, और इस से बाहर आ जाएंगे, राइट, इससे बाहर आ जाएंगे। और फाइनली क्या होगा, फिर ये चेक करेंगे इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन मिड और नॉट। ओके, अभी तक कंफर्म करो ये क्लियर है या नहीं, अभी तक का पोर्शन क्लियर है या नहीं। ओके क्लियर, देन फाइन। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टोरी इज दिस वन। फिर क्या करेंगे, जैसे ही वाइल लूप क्या हो गया, फॉल्स कर गया, फॉल्स कर गया तो इससे बाहर आएंगे और ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन मिड, आई क्या है, आई इज़ दिस वन, राइट, आई इज़ ग्रेटर देन मिड। आई ग्रेटर है क्या, मिड, मिड और आई ये सेम है, आई एंड मिड दे बोथ आर सेम, तो ग्रेटर तो नहीं है। तो इस अगर ये ग्रेटर होता तो क्या करते, कॉपी द हाफ एरे ऑफ एरे टू बी, तो हाफ एरे को कॉपी कर देते बी में। एल्स क्या होता, एल्स क्या होता, कॉपी द फर्स्ट हाफ एरे टू द बी, अदरवाइज क्या करते, कॉपी कर देते फर्स्ट हाफ इन द बी। ये किस लिए चेक कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन तब चेक कर रहे हैं जैसे बेस्ट केस में हमने चेक किया था, है ना। बेस्ट केस में किया था ना कि हाफ एरे जब क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सॉर्टेड मिलेगा तो उसको दूसरे एरे में क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे। ओके, सो फाइनली दिस इज व्हाट द एंड ऑफ द मर्ज प्रोसीजर। तो ये वाला क्या रहेगा, मर्ज प्रोसीजर का केस रहेगा। नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट। ओके,
ये वाला केस कब होगा, जब आई क्या होगा, ग्रेटर देन मिड। आई की वैल्यू क्या है, दैट इज ग्रेटर देन मिड। ठीक है, मिड क्या है अभी 3, ये वाला मिडल है, और अगर 3 मिडल है और आई की वैल्यू क्या है, दैट इज ग्रेटर, आई की वैल्यू ग्रेटर है, तो जस्ट ए मिनट, आई है या जे है ये, ओके, आई इज ग्रेटर देन मिड और नॉट। आई ये वाला है, आई दैट इज ग्रेटर देन मिड, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स अगर है तो क्या होगा, कॉपी द फर्स्ट हाफ एरे टू बी। ओके, एक्चुअल में ये वाला केस तब होता है जब बेस्ट केस वाला केस हमने देखा था ना, कि एक एक सब एरे, तो हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट करते गए और उसको स्टोर कराते गए, और ये एरे क्या था, जब ऑलरेडी सॉर्टेड था तो उसके बाद क्या कर दिया था हमने, इस वाले एरे में हाफ एरे को स्टोर करा दिया था, राइट। तो या तो हमें पहले वाले इस वाले हाफ एरे को स्टोर करना पड़ेगा, या फिर इस वाले हाफ एरे को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए ये वाला कोड था। यस, क्लियर और नॉट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट थिंग, ऑलरेडी हमने ये वाला क्या देखा, हमने मर्ज प्रोसीजर देखा, और मर्ज प्रोसीजर में हमें पता है कितना टाइम लगता है, ऑलरेडी हमें पता है, कैलकुलेट हमने किया था, दैट कैन बी द ऑर्डर ऑफ एन। और अगर एलिमेंट क्या है, टोटल एलिमेंट्स आर एन, मीन्स एक एक सब एरे में n/2 एलिमेंट है, दूसरे वाले में भी n/2 एलिमेंट है, राइट। तो इस सब एरे में क्या है, n/2 एलिमेंट, दूसरे वाले में भी n/2 एलिमेंट। तो उस केस में क्या आ गया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट वाज ऑर्डर ऑफ n, और वी कैन से थीटा ऑफ n, इट इज बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, ऑल आर सेम। और यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट m एलिमेंट कंटेन करता है, ये n एलिमेंट कंटेन करता है, तो क्या आ जाता था, दैट इज थीटा ऑफ m प्लस n, राइट। तो ये वाली क्या थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, मर्ज प्रोसीजर के कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ हम देख चुके हैं वो वाला क्या, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, और मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम का रिकरेंस रिलेशन हमने देखा था कि क्या रिकरेंस रिलेशन बनेगा, लेट्स सी। तो ये वाला रिकरेंस रिलेशन बनेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, कि tn be the let tn be the amount of time, tn be the amount of time required to sort n elements, required to sort n elements, n element using merge sort, using merge sort. Then t of n, t of n equal to 1 if n equal to 1, right. Otherwise 2t n/2 plus n, okay, if n is greater than 1, okay। so this was the रिकरेंस रिलेशन। तो ये वाला क्या था, रिकरेंस रिलेशन था।
किसके कॉरस्पॉन्डिंग, मर्ज सॉर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तो इसको इस टी ऑफ एन दैट इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस एन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, वी कैन अप्लाई द मास्टर मेथड हियर। मास्टर मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन पावर लॉग ऑफ 2/2, और ये क्या है एन, राइट। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एन, ये भी एन, दोनों जब इक्वल होंगे, ये जी ऑफ एन है और ये एफ ऑफ एन है, दोनों इक्वल होंगे तो क्या करेंगे, लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एन लॉग एन। तो फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, राइट। बट इसके केस में क्या रहेगा, दैट बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, दे ऑल आर सेम, सो वी कैन से इट इज थीटा ऑफ एन लॉग एन, राइट। मास्टर मेथड कैसे अप्लाई कर दिया, एक्चुअली आई थिंक इस बैच में मास्टर मेथड मैंने अभी कराया नहीं है ना। तो कोई नहीं, नेक्स्ट जैसे ही मर्ज सॉर्ट फिनिश होएगा विल डिस्कस अबाउट द मास्टर मेथड, और मास्टर मेथड से कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, विल डिस्कस ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, एक बार मर्ज सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? Okay, let's see the next thing. Next, we can see some of the points that are, one is merge sort. Merge sort is outplace technique. Merge sort is मर्ज सॉर्ट इज आउटप्लेस टेक्निक। तो मर्ज सॉर्ट क्या है, एक आउटप्लेस टेक्निक है, राइट। वाई इट इज आउटप्लेस टेक्निक, बिकॉज वी आर टेकिंग एन एक्स्ट्रा एरे, ठीक है। आउटप्लेस किस लिए है, बिकॉज वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा एरे। तो हमने देखा था मर्ज प्रोसीजर में हमने क्या लिया था, एक्स्ट्रा एरे का यूज किया था। तो एक्स्ट्रा एरे की वजह से क्या हो गया, मर्ज सॉर्ट इज द आउटप्लेस टेक्निक। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। और ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट, मर्ज सॉर्ट इज नॉट इन प्लेस sorting टेक्निक। मर्ज सॉर्ट is not in place sorting technique। मर्ज सॉर्ट इन प्लेस sorting टेक्निक नहीं है, राइट। इट इज नॉट ए in place sorting technique। next thing, because in the merge procedure we are taking the extra array, ठीक है। it is not in place। इन प्लेस कब होती, जब सेम एरे में क्या करते, सॉर्ट करते। सेम एरे में जब सॉर्ट किया जाता है तो क्या होता है, इन प्लेस होता है, और जब एक्स्ट्रा एरे लिया जाता है तो क्या होता है, दैट इज द आउट प्लेस। सो मर्ज सॉर्ट इज नॉट ए in place sorting technique because we are taking the extra array। next thing, if we want to solve merge sort
in the same array, right? Or we can say if we want to apply merge procedure, merge procedure in same array, merge procedure in same array, in same array, then time will increase to, then time will increase, time will increase to order of n square, time will increase to order of n square, right? How? Because इसके recurrence relation क्या बनेगा, 2t n by 2 plus n square. N square is what? This is the merging time, right? This is what the merging time. फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी द n square टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. Next point, next point we can say merge sort is, merge sort is not advisable, merge sort is not advisable, merge sort is not advisable small, for small size array. Merge sort is not advisable for small size array. Insertion sort is preferable. Insertion sort is preferable. Insertion sort is preferable for smaller size array. For smaller size array. इसका मतलब क्या हुआ कि मर्ज सॉर्ट एडवाइजेबल नहीं होता है किसमें, स्मॉल साइज एरे में. स्मॉल साइज अगर एरे है तो ये मर्ज सॉर्ट क्या नहीं है, it is not advisable, right? So in that case we should go for insertion sort, that will be the preferable for the smaller size array, right? Repeat कर देता हूँ, merge sort is outplace algorithm और technique. तो merge sort क्या है, outplace. outplace का मतलब क्या होगा, we'll have to take the extra array. it means merge sort is not in place. in place का मतलब क्या होता है, in same array, विद इन सेम एरे. अगर हम सेम एरे में क्या करते हैं, मर्ज प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, सॉर्ट करते हैं, राइट? तो वहाँ पे क्या होगा, इन प्लेस, बट इट इज़ नॉट इन प्लेस टेक्निक. नेक्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू अप्लाई मर्ज सॉर्ट और मर्ज प्रोसीजर इन द सेम एरे, देन टाइम विल इंक्रीज. टाइम क्या हो जाएगा, दैट बिकम ऑर्डर ऑफ एन स्केयर. एन स्केयर कैसे हो जाएगा, ड्यू टू दिस रिकरेंस रिलेशन. रिकरेंस रिलेशन ये हो जाएगा 2t n/2 plus n square. n square is the merging time. Next thing, merge sort is not advisable for the small size array. It is advisable, insertion sort is advisable, or we can say preferable for the small size array. Now confirm me it is clear or not. Clear? Okay, fine. And finally we can say that merge sort, merge sort best case, it is n log n,
that is the time complexity. Best case, it is omega of n log n. Worst case, it is order of n log n. And average case, that is theta of n log n. Finally we can say time complexity for merge sort is theta of n log n. Why it is n log n? Because best case, worst case, average case, they all are same, that's why it is theta of n log n, राइट. तो मर्ज सोर्ट से कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जनरली क्या पूछी जाएगी, वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है, वर्स्ट केस दैट इज n log n. अनदर थिंग दे विल आस्क अबाउट द मर्जिंग प्रोसीजर कॉम्प्लेक्सिटी. तो मर्जिंग प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दैट अगर टोटल n एलिमेंट्स है तो क्या होंगे, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस. एंड इफ इट इज m plus n elements, then it will be order of m plus n time complexity. Or best case, worst case, average case, they all are same, that's why it is theta of m plus n. Finally this is what the end of the merge sort. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मर्ज सॉर्ट हमारा कंप्लीट हो गया.